स्टूडेंट्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। हम लोग मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास की चर्चा तो करते हैं, लेकिन इक्विवेलेंट मास की चर्चा बहुत कम करते हैं। इक्विवेलेंट मास बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्या है और इसको कैसे निकालते हैं, मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। इक्विवेलेंट मास, मॉलिक्यूलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। अब ये मॉलिक्यूलर मास तो आप लोग जानते हैं कि सपोज कर लीजिए कि NaOH का है 23, 16, 1, ये क्या है? सोडियम का मॉलिक्यूलर मास। इस तरह किसी का भी आप मॉलिक्यूलर मास, उनके एटॉमिक मास को जोड़कर आप निकाल दें। एसिड को वाटर में डालने से जो प्रोटॉन निकलते हैं, वही एसिड की वैलेंसी फैक्टर होता है। ये देखिए, मॉलिक्यूलर मास अपॉन वैलेंसी। H2SO4 को जब पानी में डालते हैं तो 2 प्रोटॉन निकलते हैं, वैलेंसी फैक्टर इसका 2। HNO3 को पानी में डालते हैं तो 1 प्रोटॉन निकलता है, इसका वैलेंसी फैक्टर 1 है। इसी तरीके से HCl को जब पानी में डालते हैं तो इसका 1 प्रोटॉन निकलता है, इसका वैलेंसी फैक्टर। इसी तरीके से बेस की वैलेंसी फैक्टर, बेस को पानी में डालने पर जो H निकलते हैं वही बेस का वैलेंसी फैक्टर। जैसे कि NaOH में NOH 1 OH निकलता है तो इसका वैलेंसी जो है क्या बोलते हैं, इसका फैक्टर बराबर 1। क्या होता है? बराबर 1। इसी तरीके से साल्ट को के कैटायन पर टोटल पॉजिटिव चार्ज और आयनायन पर टोटल निगेटिव चार्ज, मतलब या तो कैटायन पर पॉजिटिव चार्ज या आयनायन पर निगेटिव चार्ज जो आता है उसमें से एक, इसको जो है वैलेंसी फैक्टर कहते हैं। उम्मीद है कि ये चीज़ आपके समझ में आई होगी। अब मैं आपको किसी में सवाल निकाल कर आपको दिखाता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। जैसे कि आपका इक्विवेलेंट मास जो है, इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 निकालना है। किसका निकालना है? H2SO4 का इक्विवेलेंट मास आपको निकालना है। तो फार्मूला हमारे पास, इसका सबसे पहला काम ये करते हैं, इसका वो निकाल लेते हैं मॉलिक्यूलर मास। H2SO4 1 × 2 हाइड्रोजन प्लस 32 सल्फर और 16 चौके 64, तो ये आपका 98, ये आपका टोटल जो होता है 98। ये क्या है? H2S का मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास है। और ये H2SO4 में 2 आयन निकलते हैं। कितने प्रोटॉन निकलते हैं? इसमें 2 प्रोटॉन निकलते हैं। कितने प्रोटॉन निकलते हैं? इसमें 2 प्रोटॉन निकलते हैं। तो देखिए, फार्मूले में आप इक्विवेलेंट मास में मॉलिक्यूलर मास
अपॉन बैलेंस फैक्टर। बैलेंस फैक्टर कितना आया है इसमें? इसमें 2 प्रोटॉन निकलते हैं, बैलेंस फैक्टर 2, 98/2 40। देखिए यहाँ पर ये 46 इक्वलेंट वेट आया ग्राम, 46 इक्वलेंट वेट आपका आया है। इसी तरीके से आप किसी भी एसिड का निकाल सकते हैं। किसी भी आप एसिड की उसको पानी में डालें और जितने प्रोटॉन निकलते हैं उसी में से वही उसका जो है वैलेंसी फैक्टर है। इसी तरीके से आइए देखते हैं। ये मैंने जो पीछे कैलकुलेशन किया है 98/2, 98/2/49 आएगा। इसका ध्यान रखिएगा, उसमें मिस्टेक हो गई। इसी तरीके से NaOH का निकालना हो, इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH, इसका मॉलिक्यूलर पहले मास निकाल लेंगे। मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, 23 एटॉमिक मास होता है, 16 ये होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है। 16 17 3 40, 40 इसका 40 एटॉमिक मास आपका 40 एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास है। अब इसको आप NaOH आप लेते हैं, NaOH जो लेते हैं आप, तो Na+OH, तो ये देखिए 1 OH निकला है। इसका वैलेंस फैक्टर कितना हुआ? 1 हुआ। तो आपको इक्वलेंट मास बराबर मॉलिक्यूलर मास अपॉन वैलेंस फैक्टर 40/20। आपका ये इक्वलेंट मास कितना आ गया? 20 आ गया। इक्वलेंट मास आपका 20 आ गया। इसी तरीके से आप साल्ट का निकाल सकते हैं। इस तरीके से आप इस तरीके से साल्ट का निकाल सकते हैं। साल्ट तो आप जानते ही हैं, जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तब एसिड और बेस का रिएक्शन से जब होता है वो साल्ट बनता है। एसिड और बेस का रिएक्शन साल्ट बनता है। क्या बनता है? एसिड और बेस का रिएक्शन, एसिड प्लस बेस का रिएक्शन बनता है तो साल्ट बनता है। अब कोई भी साल्ट ले, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट लिया। सोडियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास हाफ सोडियम कार्बोनेट, 2 Na है, 23 × 2 कार्बन 12 और आपका जो है 16 × 48, ऑक्सीजन आपकी 16 × 48 हो गई, मतलब 46 12 48 46 12 58 45 8 और 16, ये आपका जाकर 106 आता है। कितना आता है? 23 + 12, 23 46 + 12 + 48, 16 × 48 ऑक्सीजन का, और इस तरीके से 106 आता है। 106 ये आ गया आपका
कितना आया 106। 106। अब आपने फार्मूले में लगा दें। कार्बोनेट पर 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं, आप चाहें जो है कैटाइन का ले लीजिए और चाहें एनाइन का ले। तो अगर आप कैटाइन पे लेते हैं तो देखिए 2 पॉजिटिव चार्ज हैं। पॉजिटिव चार्ज कितने हैं? 2। टोटल पॉजिटिव चार्ज जो है 2। तो आप इसको जो है क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट मास, ये बराबर 106 मास अपन बैलेंस फैक्टर 106 अपन 2, ये आपका 53। ये 53 से आंसर है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमको फ़ौरन कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपको बार बार समझाएंगे। लेकिन ये सारी बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अक्सर मॉलिक्यूलर की बात करते हैं, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। इक्विवेलेंट मास के बारे में मैं और भी आपको वीडियो डालूंगा ताकि आपके बहुत से कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएं। ये सारे क्वेश्चन नीट और जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें छोटे छोटे सवाल आते हैं, एक नंबर के। थ्योरी बहुत लिखी रहती है, लेकिन जवाब बिल्कुल थोड़ा ही सही होता है, छोटा था। लेकिन अगर आपने बढ़िया स्टडी की है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और मुझे आपका ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है उसके लिए मिल रहा है, उसके लिए वेरी थैंक यू। मैं आपको मैथ 7th क्लास की मैथ के वीडियो भी डाल रहा हूँ। अपने छोटे भाई बहनों अपने को भी उनको आप बताएं और देखें। मैंने उसमें भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा हूँ ताकि बच्चों को आसानी से पढ़े और बच्चों को मैथ ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत भी ना पड़े। ओके, थैंक यू।